हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल थर्ड ब्रिज। मेरा नाम सुरेश झा है और आज हम लोग बीसीजी मैट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि बीसीजी मैट्रिक्स क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो establishing strategic business unit is the strategic planning process of any organization followed by defining the corporate mission. According to Philip Kotler, every business undergoes 4 different phases of product life cycle. This is the process of evaluating an SBU according to the stage in product life cycle and formulate appropriate strategy. There are different business models in this pursuit. Every model has different criteria to evaluate a business or SBU and provide with the suitable strategy for growth, diversification and business profitability. तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग का जो ये सबसे पहला स्टेज है, डिफाइनिंग कॉर्पोरेट मिशन, उसके बाद स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू एस्टैब्लिश किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोडक्ट और ब्रांड एक खास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू गुजरता है। ये जो प्रोसेस है एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इसमें हर प्रोडक्ट, हर बिजनेस का उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेज के अनुसार उसका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया जाता है, उसका मैपिंग किया जाता है, उसका स्वॉट एनालिसिस किया जाता है एंड एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी प्लानिंग किया जाता है उसके ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन एंड बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो आइए हम समझते हैं कितने तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। बेसिकली स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए देयर आर 5 फेमस बिजनेस मॉडल्स। द नंबर 1 इज बीसीजी मैट्रिक्स, द सेकेंड वन इज जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल, थर्ड वन इज पेस्टल मॉडल, फोर्थ वन इज पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल एंड फिफ्थ वन इज 8P ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इस तरह से 5 बिजनेस मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे फेमस है बीसीजी मैट्रिक्स। ऑलमोस्ट एवरी कॉर्पोरेट अक्रॉस द ग्लोब जो कि ग्लोबलाइजेशन और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी बीसीजी मैट्रिक्स को डेफिनेटली फॉलो करती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना बीसीजी मैट्रिक्स क्या है और इसमें क्या क्या है। According to Philip Kotler, any business undergoes basically 4 phases of product life cycle. The Boston Consultancy Group developed and popularized the growth share matrix. This matrix is divided into 4 cells, each indicating a different type of business on the basis of 2 dimensions. One is relative market share and the second one is market growth rate. These 4 cells are named as question mark, star, cash cow and dogs. तो फिलिप कॉटलर के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक खास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से गुजरता है। बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप एक बहुत ही फेमस कंसल्टेंसी ग्रुप है, बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है। उन्होंने एक मैट्रिक्स डेवलप्ड किया है, जिसके अनुसार उन्होंने हर तरह के स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स को चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो एक खास बिजनेस हो, उसको 4 तरह के सेल में डिवाइड किया है। और उनका जो ये डिवीजन का बेसिस है
वो है एक रिलेटिव मार्केट शेयर और दूसरा मार्केट ग्रोथ रेट। तो उन्होंने इस चारों सेल्स को, एक पहला क्वेश्चन मार्क है, दूसरा स्टार है, तीसरा कैश काउ है और चौथा डॉग्स है। तो आइए समझते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है और ग्रोथ रेट क्या है, मार्केट ग्रोथ रेट क्या है। तो रिलेटिव मार्केट शेयर refers to the SBU's market share in comparison to that of its largest competitor in that segment of business or sector। इसका मतलब जैसे कि एक खास सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, अगर ये एजुकेशन सेक्टर 100 करोड़ का है तो इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है, लाइक एमईटी अगर सबसे बड़ा प्लेयर है फॉर एग्जांपल, और तो उसके कंपैरिजन में अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे बायजूस या सनस्टोन, अगर उसका 5 करोड़ का उसका टर्नओवर है या 10 करोड़ का टर्नओवर है तो उसका मार्केट शेयर 10% होगा। तो ये रिलेटिव मार्केट शेयर हुआ। दूसरा है मार्केट ग्रोथ रेट। अब कोई भी बिजनेस किस परसेंटेज एनुअल ग्रोथ रेट, उसका परसेंटेज का ग्रोथ रेट क्या है। जैसे पिछला साल अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया और अगर इस साल वो 110 करोड़ का बिजनेस करती है तो उसका जो ग्रोथ रेट होगा 10% होगा। तो इस तरह से मार्केट का ग्रोथ रेट और रिलेटिव शेयर को हमने समझ लिया। तो बीसीजी बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप में जो मार्केट का ग्रोथ रेट है उसको वर्टिकल लाइंस के द्वारा दिखलाया गया है, वर्टिकल एक्सिस में और वाई एक्सिस में दिखलाया गया है, और रिलेटिव मार्केट शेयर को एक्स एक्सिस में दिखलाया गया है। तो आइए इन चारों सेल्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला है क्वेश्चन मार्क। ए क्वेश्चन मार्क बिजनेस is a business that operates in high growth and low market share. Most businesses start off as question marks as the company tries to enter a high growth market in which there is already a market leader. A question mark requires a lot of cash because the company has to spend money on plant, equipment, personal and other things like advertising and sales promotion, sales diversification, setting distribution channel, marketing, other marketing expenses as well. So, and equipment and personal to keep up with the fast growing market and also because it wants to become the market leader. तो क्वेश्चन मार्क बिजनेस बेसिकली एक हाईली ग्रोइंग मार्केट में एक ऐसा सेक्टर जो कि हाईली ग्रोइंग है, जिसका ग्रोथ रेट अबव 10% है, उसमें इसका जो मार्केट शेयर है वो बिलो 10% है। तो जस्ट चूंकि न्यू एंट्रेंट है तो इसका डेफिनेटली मार्केट शेयर कम होगा, और ये जो सेक्टर है, वो जो ये जो सेगमेंट है, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो कोई भी नया स्टार्टअप होता है, जैसे एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने परचेज किया है। अभी एयर इंडिया एक टाटा ग्रुप के लिए एक क्वेश्चन मार्क है बेसिकली। इसी तरह से कोई भी न्यूली लॉन्च्ड ब्रांड होता है या कोई प्रोडक्ट होता है या एजुकेशन सेक्टर में कोई भी नया प्लेयर है, तो वो सारे क्वेश्चन मार्क्स में इसको फॉर्मुलेट और या इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। क्वेश्चन मार्क बिजनेस के रूप में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। अब हम चलते हैं सेकेंड सेल जो कि स्टार है। बेसिकली इफ ए क्वेश्चन मार्क बिजनेस इज सक्सेसफुल एंड बिकम्स ए स्टार इज द मार्केट लीडर इन ए हाई ग्रोथ मार्केट। A star does not necessarily produce a positive cash flow as the company has to keep pouring in money in the business to stimulate the growth rate in terms of diversification, business expansion and increasing customer base to surge ahead of competition and become the market leader. तो स्टार
ऐसा SBU है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट या बिजनेस है, जो एक हाईली ग्रोइंग मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, जिस सेक्टर का मार्केट बहुत हाईली ग्रो कर रहा है, और उस बिजनेस जो क्वेश्चन मार्क से वो कन्वर्ट सक्सेसफुली वो पास करके वो आ गया है, अभी उसका मार्केट शेयर भी इम्प्रूव हो गया है। तो वैसे बिजनेस को हम स्टार्स के रूप में देखते हैं। तो अब एग्जाम्पल के रूप में हम किया मोटर्स एज ए बिजनेस, क्रेटा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को हम यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई या कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैश काउ। तो कैश काउ इज बेसिकली व्हेन द मार्केट्स एनुअल ग्रोथ रेट falls below 10%, the star becomes a cash cow if it still has the largest market share. A cash cow produces a lot of cash for the company. The company does not have to finance because the market's growth rate has slowed down. Because the business is a market leader, it enjoys the economy of scale and high profit margin. तो कैश काउ एक ऐसा SBU है जिसका मार्केट शेयर हाई रहता है और वो लो ग्रोथ मार्केट में काम कर रहा है, यानी उस मार्केट का जो वाई एक्सिस में जो ग्रोथ रेट है वो लो हो गया है, लेकिन ये जो बिजनेस जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस, उसका जो मार्केट शेयर है अभी भी हाई है, यानी वो मार्केट लीडर है अभी अपने सेगमेंट में। तो चूंकि अब इस बिजनेस में अब चूंकि मार्केट का इस सेगमेंट का ग्रोथ रेट रिलेटिव मार्केट ग्रोथ ये कम हो गया है, तो इसमें और पैसा इन्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं रहता है। लेकिन चूंकि ये मार्केट शेयर इस कंपनी का इस जो SBU है, इसका मार्केट शेयर बहुत हाई है, तो ये अभी कंपनी के लिए बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा पैसा खींच सकती है, ला सकती है। तो क्योंकि अब इसमें कॉस्ट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये इकोनॉमी ऑफ स्केल को एंजॉय करती है और प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत हाई रहता है इस टाइप के SBUs में। तो ऐसे बेसिकली जो मारुति है, मारुति का ऑल्टो, जो मारुति का जो स्टैब्लिश्ड ब्रांड है, डिजायर, जो भी अभी वैगन आर हम देख रहे हैं, चाहे डिजायर देख रहे हैं, चाहे हम ऑल्टो देख रहे हैं, वो सब ये दोनों जो बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम कैश काउ में रख सकते हैं। हुंडई का i10 है, ये सारे प्रोडक्ट्स या SBUs कैश काउ की कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू BCG मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वाड्रेंट में या चौथे सेल में, जो कि डॉग्स है। डॉग्स आर द बिजनेस दैट हैव लो मार्केट शेयर in a low growth market. They typically generate a low profit or rather losses. A company should consider whether it is holding on to this type of business for good reasons, such as an expected turnaround in the market growth rate or a new chance of market leadership. मतलब ये जो डॉग्स का जो सेल है, उसमें अगर हम BCG मैट्रिक्स में देखते हैं तो रिलेटिव मार्केट शेयर भी इस टाइप के SBU का कम रहता है, क्योंकि इन्होंने ग्रोथ नहीं कर पाया, ये ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, अभी इनका मार्केट शेयर अभी कम हो गया है, मे बी ड्यू टू कंपटीटर्स आ गए हैं मार्केट में, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है बिजनेस, और दूसरा रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है मार्केट का वो भी कम हो गया है, बिलो 10% चला गया है, या मार्केट बहुत स्टैग्नेंट हो गई है। जैसे कि वाइट गुड्स का मार्केट अभी हम देख सकते हैं, iPad का मार्केट देख सकते हैं, या 2G मोबाइल फोन्स का मार्केट हम देख सकते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को ये सोचना पड़ेगा कि सोचना चाहिए कि वो किस रीजन से इस बिजनेस को होल्ड कर रही है, या नहीं तो इसको सेल आउट कर देना चाहिए। अब हम आते हैं टास्क टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड बजट टू ईच स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब हम देखेंगे कि कितने तरह के टास्क हैं
जो और जिसके अनुसार ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जा सकता है, स्ट्रेटजी प्लानिंग किया जा सकता है और बजट एलोकेट किया जा सकता है हर किस ईच एसबीयू को, स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट्स को। तो पहला इसमें जो स्ट्रेटजी है वो है बिल्ड का। Here the objective is to increase the market share even foregoing the short-term earnings to achieve this objective if necessary. This strategy is appropriate for question marks whose market share must grow if they are to become stars. अब ये जो बिल्ड स्ट्रैटेजी है इसमें जितने भी बेसिकली क्वेश्चन मार्क के बिजनेसेस जितने भी हैं या प्रोडक्ट्स जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं जो क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में आते हैं उन पर ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी को अपने इस एसबीयू को कंपटीशन में आगे बढ़ाना है और इसको स्टार बनाना है। तो इसका मार्केट शेयर इनको जरूर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ग्रोथ रेट बहुत हाई है, मार्केट बहुत हाईली ग्रो कर रही है, लेकिन इसका जो मार्केट शेयर है वो अभी कम है। तो कंपनी को सोचना पड़ चाहिए कि इसको कैसे कितना इन्वेस्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं और कितना बजट एलोकेट करें ताकि इसको स्टार बनाया जा सके। अब हम सेकेंड स्ट्रैटेजी में आते हैं जो है होल्ड का। Here the objective is to preserve the market share. This strategy is appropriate for strong cash cows if they are to continue yielding a positive cash flow. अब इस टाइप का जो कैश काउज हैं, कैश काउ में होल्ड का स्ट्रैटेजी मोस्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें मार्केट शेयर को प्रिजर्व करना है, रोक के रखना है, क्योंकि अभी मार्केट ग्रो नहीं कर रहा है। वो जो सेगमेंट है उसका ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट हो गया है, लेकिन ये जो एसबीयू है या ये जो प्रोडक्ट है इसका जो मार्केट शेयर है वो अभी मार्केट लीडरशिप पोजीशन को एंजॉय कर रहा है। तो इसमें जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो मार्केट शेयर को प्रिजर्व करने का, बचा के रखने का स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी को, ये जो एसबीयू है जो कंपनी को बहुत सारा कैश विड्रॉ करके मार्केट दे रही है हाई, क्योंकि इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत हाई है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरा स्ट्रेटजी है हार्वेस्ट। Here the objective is to increase short-term cash flow regardless of the long-term implications. Harvesting involves a decision to withdraw from a business by implementing कंटिन्यूअस कॉस्ट रिट्रेंचमेंट। अब ये जो स्ट्रेटजी है वो है धीरे धीरे करके मार्केट से बाहर निकल इस, क्योंकि अब जैसे कोई ब्रांड है लाइक ऑल्टो या कोई पुराना ब्रांड है 2G मोबाइल फोन्स जितने भी हैं, या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें कि जेरोक्स बनाने वाली मशीन्स, इन लोगों का जो मार्केट है वो बहुत ही ग्रोथ खत्म हो गया, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गया है, रादर ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा। तो अब इसमें से कंपनी को चाहिए कि उस बिजनेस में से विड्रॉ कर ले, धीरे धीरे कॉस्ट कटिंग करके लाइक स्लो कैश फ्लो को बंद कर देना और धीरे धीरे कॉस्ट कटिंग करते हुए इस बिजनेस में से बाहर आ जाना। और चौथा स्ट्रेटजी है वो है डाइवेस्ट स्ट्रेटजी। Basically here the objective is to sell or liquidate the business because resources can be better used elsewhere. This strategy is appropriate for the dogs and question marks that are acting as drag to the company. ये clearly visible है और understandable है कि अब चूंकि ये डॉग्स हैं और ये क्वेश्चन मार्क्स बिजनेस, जो भी इस कैटेगरी के जो भी बिजनेस हैं जो कि ग्रो नहीं कर रहे हैं, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा है, तो इसमें से बेटर है इसको सेल करके या लिक्विडेट कर दें इस बिजनेस को, ताकि वो जो पैसा है वो किसी दूसरे बिजनेस में लगाया जा सके। तो इस तरह से हम लोग बीसीजी मैट्रिक्स को के सारे जो पहलू हैं उनको हमने समझने का कोशिश किया। चारों सेल को, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ, देन डॉग्स को हमने समझने का कोशिश किया। फिर
चार तरह के स्ट्रैटेजी को हमने समझने की कोशिश किया, बिल्ड, होल्ड, डाइवेस्ट, हार्वेस्ट। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड BCG मैट्रिक्स clearly. If you have to ask or you have to know anything in detail or any topic in detail related to BCG matrix, please do comment me. Thank you for now.